हमारे सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट सारे पीटीज में, यानी कि जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरलीज में, इनफैक्ट प्री बोर्ड और बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन जो होता है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड्स का। ठीक है, तो अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो आपके 3 मार्क्स तो गारंटीड हो जाते हैं बोर्ड्स एग्जाम में या किसी भी आपके इंटरनल वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रूट 5 को कैसे इरेशनल प्रूव करेंगे। अगर आप रूट 5 को इरेशनल प्रूव कर लेते हो तो रूट 2, रूट 3 या कोई भी ऐसा इरेशनल नंबर को आप प्रूफ इजीली कर सकोगे। सभी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हमें बोला है कि रूट 5 इरेशनल है, तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा वो आपको इसे जस्ट उल्टा काम करना है। क्या करना है? उल्टा काम। रूट 5 इरेशनल है, अब आपको लेट करना है, अज्यूम करना है रूट 5 एक कैसा नंबर है? इट्स एन इरेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, देखो इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन आपको क्या मान लेना है कि ये रैशनल नंबर है। तो बोलो सर ये क्या बोला है भाई, थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए रैशनल नंबर। अब आपने अर्लियर क्लासेस में या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने देखा होगा कि कोई भी रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, जहां पे ऊपर भी इंटीजर होता है और नीचे भी इंटीजर होता है। तो इस वाले नंबर को, क्योंकि हमने क्या माना है, राइट, रैशनल नंबर, तो इसे हम लिखेंगे p बाई क्यू के फॉर्म में। यहां देखना रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू। ठीक है, जो रैशनल होता है उसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे कैच क्या है, देखो वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है ऐसे कोई दो नंबर्स जिनका आपस में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ऐसा कोई दो नंबर्स जिनका आपस में आपस में कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, वो और किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। समझे? तो पी एंड क्यू क्या है हमारे? को प्राइम्स, यानी उसका एचसीएफ कितना आएगा आपका? 1 आएगा। वेरी गुड सर, हमको समझ नहीं आया। देखो आपको रैशनल नंबर मानना है p बाई क्यू, जहां पे p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब आपको समझ में आया? जैसे 4/6 ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। आप इसको काटोगे, डिवाइड करोगे तो ये 2/3 आएगा। देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हुआ। अब ये 2 और 3 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा एक्सेप्ट 1। तो वैसे ही हमने जो नंबर्स माना है p और q वो आपस में को प्राइम्स है, मतलब कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उनका एचसीएफ कितना है? 1। तो पहला स्टेप आपने सीख लिया कि सबसे पहले हम लोग को नंबर को रैशनल मानना है, और जो रैशनल होता है उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे एचसीएफ क्या आएगा? 1। बहुत अच्छा। अब देखो आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। दोनों साइड क्या कर देना है सर? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग हम लोग करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम लोग स्क्वायर करेंगे इसका। तो यहाँ रूट 5 का जब आप स्क्वायर करोगे, रूट 5 का स्क्वायर करोगे और यहाँ पे p का स्क्वायर और q का स्क्वायर करोगे, तो रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा? बहुत अच्छा, आपको पता है ये आएगा 5, और यहाँ बचेगा p स्क्वायर q स्क्वायर। अब ये देखो जो डिनोमिनेटर में आपका नंबर आया है q स्क्वायर, उसको आप क्या करो ना, इसको इधर ले आओ। क्या सर? बहुत आसान, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या मानना है, नंबर को रैशनल मान लिया सर, इसमें क्या बड़ी बात है। जो नंबर होता है रैशनल उसको हम लोग लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। सर ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग क्या किए, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। सर कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद आपको यहाँ पे ये देखो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया। हमने क्या क्या स्टेप्स माने? सबसे पहला हमको रैशनल नंबर, उसके बाद p बाई क्यू, उसके बाद दोनों साइड स्क्वायरिंग। अब देखो यहाँ के बाद कुछ ऐसा स्टेप्स आने लगता है जिसमें अधिकतर बच्चों को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, और उसके बाद वो लोग फिर रटना स्टार्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद में ही आपको पता है, मैंने बता दिया। आपका पीटी एग्जाम्स हो या फिर हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड से या फिर बोर्ड्स हो, एक रूट इरेशनल प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आपका हर साल आता है बोर्ड्स एग्जाम में। तो इस साल आप जब लिखोगे तब भी एक क्वेश्चन आप गारंटी मान के रखो कि 3 मार्क्स में आने वाला है। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको प्रोसेस इसके बाद समझ नहीं आता है, तो फिर वो रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, बने रहो। देखिए अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे ये ऐसा लिखा हुआ है 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इट मीन्स देखो यहाँ पे कि 5 के टेबल में क्यू स्क्वायर टाइम्स में क्या आ रहा है? पी स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। 5 इंटू, अगर कोई नंबर यहाँ लिखा हुआ है 2 इज इक्वल टू आता है यहाँ 10, इसका मतलब क्या है कि 5 के टेबल में 2 टाइम्स में क्या आ रहा है? 10। ओके यस, तो 5 के टेबल में क्यू स्क्वायर मतलब कोई नंबर, उतने टाइम्स में क्या आता है? पी स्क्वायर। करेक्ट। इसका मतलब ये है सर कि 5 जो है क्या वो 10 को डिवाइड कर देगा? जी हाँ, 5 के टेबल में 10 आएगा। सर कितने टाइम्स में आएगा? 2 टाइम्स में। उसी तरह से 5 के टेबल में कौन आएगा? पी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 किसको डिवाइड कर रहा होगा? पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। समझ में आ गई बात? वेरी गुड, आप होशियार बच्चे हो। चलिए देखिए अब यहाँ एक छोटा सा हम लोग थ्योरम और लगाएंगे। ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई नंबर जैसे यहाँ 5 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ 5 किसको डिवाइड कर रहा है? पी के स्क्वायर को, तो वो नंबर उस वाले नंबर को भी डिवाइड कर रहा होगा। वेट मैं समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे जैसे अगर 2 डिवाइड करता है 6 के स्क्वायर को, ठीक है, 2 किसको डिवाइड करता है? 6 के स्क्वायर को, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है सर? 36 होता है। अब बताओ क्या 2 36 को डिवाइड करता है? जी हाँ सर, 2 के टेबल में 36 आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो इस वाले नंबर को भी डिवाइड करता होगा, यानी 6 को भी डिवाइड करता होगा। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। 2 के टेबल में 3 टाइम्स पे 6 आ जाता है। तो ये आपको थ्योरम थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहता है? इफ अ नंबर, देखो ये कोई नंबर था, वो किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 6 को भी डिवाइड करेगा। तो सिमिलरली अगर 5 p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग ये भी लिखेंगे ऑल्सो 5 डिवाइड्स, 5 किसको डिवाइड कर रहा होगा? p को। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब यहां से एक स्टेप आपको और थोड़ा सा अज्यूम करना है, लेट करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, 5 जो है वो p को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 के टेबल में p आ रहा है। यस सर, आ रहा है, वेरी गुड। इसका मतलब है 5 में अगर हम लोग कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, आप देखना, अज्यूम करना, लेट 5 इंटू a इज इक्वल टू p, क्या ये हम लोग मान सकते हैं? हाँ सर, देखो कैसे, 5 अगर p को डिवाइड कर रहा है, 5 p के टेबल में आ रहा है, सॉरी p के 5 p के टेबल में नहीं आ रहा है, मतलब 5 के टेबल में p आ रहा है, ठीक है। तो 5 के टेबल में कुछ ना कुछ टाइम्स में तो आएगा p, हमें तो पता नहीं है कितने टेबल में जाने वाला है, तो हमने यहाँ पे एक नंबर क्या मान लिया, a। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर एनी इंटीजर a, कितने टाइम्स में डिवाइड होने वाला है हमें नहीं पता, तो 5 में a टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो p हमने मान लिया, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे देखो, तो हमने क्या माना, हमने माना 5 इंटू a इज इक्वल टू p, वेरी गुड, यस सर, वेरी गुड। अब आप देखो क्या करोगे, यहाँ से इस वाले टर्म का भी स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों साइड, ठीक है। देखो तो यहाँ करोगे स्क्वायर ऑफ 25, यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, p स्क्वायर, वेरी गुड, ओके सर, डन। अब देखो हमने पीछे एक इक्वेशन माना था जहाँ पे देखो इस p स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, 5q स्क्वायर के, यस राइट सर। तो इस 5p स्क्वायर को हम लोग पुट करेंगे, सॉरी 5q स्क्वायर को पुट करेंगे p स्क्वायर के जगह पे। देख ध्यान से, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है q स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर, उसके बदले हम लोग लिखेंगे 5q स्क्वायर। क्या लिखेंगे सर, ये कहाँ से लिख लिया, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। अब आपको फिर से सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करो, इस 5 को इधर ले आओ, तो 5a स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, ओके सर, वेरी गुड। अब आप मुझे बताना कि क्या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या नहीं, तो आपका जवाब होगा जी सर लिख सकते हैं, हमने पीछे ही अभी देखा था कि 5 यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ऑफ कोर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, q स्क्वायर आ रहा है। देखो ठीक है भाई, यहां तक आते हैं ना अधिकतर बच्चों का दम टूट जाता है इस क्वेश्चन से, ठीक है, राइट, नो, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है, आई नो आपको समझ में आ रहा है। अगर आप समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो, आप फिर से एक बार इसको देखोगे, ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो आओ आगे देखते हैं। सर हमने एज इट इज हमने बिल्कुल पीछे ऐसा ही कुछ लिखा था, देखो 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, और सर सेम टू सेम, आप मानोगे नहीं, सेम टू सेम आ रहा है सर 5 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब आप देखो इसको आप कैसे करोगे चेंज, आप ऐसे लिख सकते हो 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, बताओ क्या आप ये लिख सकते हो? जी हाँ सर आप लिख सकते हो ना, कैसे लिखोगे इसको, एक मिनट देना मुझे, ओके जस्ट, हाँ 5 में अगर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर। इसका मतलब है 5 के टेबल में किसी ना किसी टाइम्स में, मतलब 10 बार में, 20 बार में, 100 बार में आपका आंसर आ रहा है क्यू स्क्वायर। दैट मींस 5 जो है आपका क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, बिल्कुल सही, डिवाइड कर दे रहा है। और सर हमने तो ये भी पढ़ा था कि जो 5 है अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, क्यू को भी, 5 ऑल्सो 5 डिवाइड्स क्यू, वेरी गुड, श्योर। तो आपने क्या देखा कि जो नंबर 5 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, और नंबर 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, q को भी। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, ठीक है। 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है 5 एक ऐसा नंबर है जो p और q दोनों को डिवाइड करता है सर, यस वेरी गुड, 5 p को भी और q को भी दोनों को डिवाइड करता है। लेकिन यहां पे कुछ हो जाता है गलत, क्या, अगर आपको स्टार्टिंग का प्रोसेस याद होगा तो हमने वहां क्या देखा था कि p और q ऐसे नंबर्स हमने लेट किए थे, ऐसे नंबर्स माने थे जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, सिर्फ किसी डिवाइड हो 1 से। जबकि यहां पे हमारा एक ऐसा कंक्लूजन आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, यानी p और q के कॉमन फैक्टर तो 5 है। हमने क्या माना था, p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा सर, सिर्फ 1 होगा। तो यहां पे तो कुछ हो गया गलत, तो देखिए यहां पे एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाता है, मतलब जो चीज पहले से हमने मान के रखा था वो चीज नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन मींस हमने जो माना था उस चीज को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जस्ट उससे अपोजिट बात कह रहा है। हमने माना था p और q को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा, जबकि हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है नंबर 5, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो स्टार्टिंग में माना था कि p और q नंबर्स किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे एक्सेप्ट 1, वो क्या था, गलत था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो देयरफॉर आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। हमने जो माना ही था, हमने जो स्टार्ट किया था, हमने जो बिल्डिंग का बेस बनाया था, ठीक है, वो बेस ही गलत था। समझे बात को? अब बेस गलत हो गया तो ऊपर वाले जितने भी फ्लोर्स रहेंगे वो तो गिरेंगे ही, बेस तो गिर गया है। बेस गिर गया है, इसका मतलब स्टार्टिंग में जो हमने माना था कि p और q दोनों के HCF कितना होगा, 1 होगा, इसका मतलब p और q और किसी से नहीं कटेगा, ये स्टेटमेंट ही गलत था। अगर ये स्टेटमेंट ही गलत था तो हमारा ये कहना भी गलत था कि √5 को p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये गलत था तो हमारा ये भी एजम्पशन गलत था कि √5 क्या है, रैशनल है। अब √5 रैशनल नहीं है, ये हमारा आया है। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो √5 है वो क्या है,
रैशनल तो बचा नहीं सर। अब रैशनल का भाई कौन है बताओ? इरेशनल है सर। रैशनल तो गलत हो गया ना, हमने मान के चला था कि रैशनल है, तो ऐसे एजम्पशन हमारा गलत हो गया। तो जस्ट इसका उल्टा केस जो बच गया, हमने माना कि √5 रैशनल है, वो गलत हो गया। अब बचा क्या? √5 इरेशनल है। क्लियर? तो जिस तरह से हमने √5 को प्रूव किया है, √2 हो, √3 हो, √7 हो, √8 हो, √11 हो, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट आ गया तो उसको आप इसी तरह से इरेशनल प्रूव करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी सॉल्यूशंस वगैरह है उसको प्रोवाइड किया जाएगा।